दोस्तों हमारे साथ अगर मेहनत कर दिया आपने तो आपको इतना बेहतरीन डॉक्टर बना दूंगा कि अपने एरिया में आप इतना बेहतरीन इतना पॉपुलर हो जाएंगे कि आपके ओपीडी में मरीज की लाइन लगने लगे। नमस्कार मेरे पैरामेडिकल साथियों, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को हील पेन यानी एड़ी का दर्द जो होता है उसका ओपीडी मैनेजमेंट बताऊंगा। एड़ी का पेन, एड़ी यानी तलवा, जो पैर का तलवा होता है, उसमें आमतौर पे बहुत सारे लोग जो है कि दर्द को लेकर के ओपीडी में आते हैं और उसको बहुत सारे लोग मैनेज नहीं कर पाते। तो आज के इस सेशन में मैं हील पेन का यानी एड़ी के दर्द का ओपीडी मैनेजमेंट बताऊंगा। अगर दोस्तों एड़ी का दर्द लेकर आपके ओपीडी में कोई मरीज आता है तो आपको जो मैं ये मैनेजमेंट बताऊंगा, ट्रीटमेंट बताऊंगा, उसको अगर आपने फॉलो किया तो आप बड़े आसान तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका कारण क्या होता है। दोस्तों अगर कारण आपने समझ लिया, कारण मस्ट होता है, किस कारण की वजह से आपके पैर के तलवे में दर्द होने लगता है उसको समझते हैं। अगर उसको आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कि रोग को आपने सही कर दिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कॉमन कारण के बारे में। कॉमन कारण में सबसे पहले हम समझेंगे प्लास्टर फैसिटाइटिस। नाम बड़ा अजीब सा सुनने में लग रहा होगा। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो पैर का तलवा होता है जिसपे पूरे शरीर का भार होता है उसी को कहते हैं, और सबसे ज्यादा कारण यही देखने को पाया जाता है। तो इसको आमतौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक टिश्यू होता है, उसी में प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसी की वजह से हमारे हील में दर्द होने लगता है। सबसे मेन कारण यही होता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा हमारा कारण होता है हील पैड। ये ओल्ड पीपल में होता है, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, लगभग 60 साल के ऊपर वाले बुजुर्ग होते हैं, उनके में देखने को पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों फ्लैट फुट, ओबेसिटी, डायबिटीज और लॉन्ग टाइम अगर खड़ा रहते हैं तो दोस्तों इससे हमारे तलवे में दर्द होने लगता है। ये तो हमारा हो गया कारण को अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए तो आपने रोग को खत्म कर लिया। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे हिस्ट्री क्या पूछें मरीज से, क्या क्या पूछे। अगर मरीज आपके ओपीडी में आता है तो उससे आप पूछेंगे तभी तो वो बताएगा कि हाँ डॉक्टर साहब कितने समय से हमें दिक्कत हो रही है, कितने समय से नहीं हो रही है। तो क्या क्या मरीज से पूछे, बहुत जरूरी बातें होती है पूछना। हैवी पेन जब सुबह सोकर उठते हैं तब होता है, ये पूछ लीजिए। उसके बाद दोस्तों चलते टाइम बहुत ज्यादा वाला दर्द हो, हैवी पेन हो। उसके अलावा दोस्तों पूछ लीजिए कि आपको चोट वगैरह तो नहीं लगा था या फ्रैक्चर तो नहीं हुआ था कभी। ये सारी चीजें हमारी हो गई हिस्ट्री का मतलब मरीज से पूछने वाली बातें, ये जरूर पूछ लें। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांचें होती हैं कि आपने ये सारी चीजें पूछ लिया मरीज से, मरीज ने बता दिया कि हाँ भैया हमारा इतने दिन से दर्द हो रहा है, बहुत सारा दवाई हमने खा लिया, दवाई खाने के बावजूद भी जब तक दवाई का असर रहता है तब तक तो सही रहता है, उसके बाद हमारा फिर से दर्द होने लगता है। तो इन्वेस्टिगेशन बहुत मस्ट होता है, जांच करा के एक बार जरूर चेक कर लें कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, किस कारण की वजह से या किस कारण की वजह से हमारा ये दर्द हो रहा है। तो दोस्तों इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे कराइए, किस चीज का, हील का एक्सरे कराइए, इसको स्पॉट चेक करने के लिए। उसके अलावा दोस्तों एक ब्लड शुगर का जांच होता है, इसको चेक करा लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि शुगर की वजह से भी कभी कभी एड़ी में दर्द होने लगता है। ये तो हो गया हमारा जांच करा के चेक करने के बाद पता चल जाएगा किस कारण से हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उसी बेसिस पे आप दवाई चला सकते हैं और मरीज को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे मेडिसिन ट्रीटमेंट, कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, कौन से ट्रीटमेंट दें कि मरीज सही हो जाए। दोस्तों हमारे साथ अगर मेहनत कर दिया आपने तो आपको इतना बेहतरीन डॉक्टर बना दूंगा कि अपने एरिया में आप इतना बेहतरीन इतना पॉपुलर हो जाएंगे कि आपके ओपीडी में मरीज की लाइन लगने लगेगी। क्योंकि दोस्तों जो मैं बताता हूं, जो मैं पढ़ाता हूं, ये बहुत ज्यादा एनालिसिस करके तब पढ़ाता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें एमबीबीएस, एमडी और ये जो बड़े लेवल के डॉक्टर होते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर होते हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करके आते हैं, 1-1 करोड़ रुपया लगाकर आते हैं, 70-80 लाख रुपया लगाकर के आते हैं,
उनके टॉपिक से हैं। ये समझ लीजिए कि आप एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, इतना बेहतरीन मैं मेडिसिन बताऊंगा, इतना बेहतरीन मैनेजमेंट बताऊंगा। तो दोस्तों आइए मेडिसिन को जानते हैं। मेडिसिन में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मेडिसिन होता है एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल और थियोकॉक्सिकोसाइड। ये एक कॉम्बिनेशनल मेडिसिन होता है। अगर इसको आप लेंगे तो मार्केट में एमआर के नाम से भी अवेलेबल होता है। इस टैबलेट को दिन में 2 बार मरीज को दिया जाता है। ये दर्द को रिड्यूस करता है, जो पेन होता है उसको कम करता है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टैबलेट होता है कैल्शियम और D3। ये टैबलेट दिन में 1 बार दिया जाता है या वीकली दिया जाता है, वीक में दिया जाता है। ये हमारे जो बोन वीक हो जाते हैं उसके लिए मस्ट होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा टैबलेट होता है प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन 10 mg का भी आता है और 5 mg का आता है। ये स्टेरॉइड होता है, ये भी बहुत जरूरी होता है। ये जरूरत के हिसाब से दिया जाता है। ये दिन में 2 बार दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक टैबलेट और आता है हमारा न्यूरोकाइंड प्लस, जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा, बहुत ही कारगर साबित होता है। इस टैबलेट को दिन में 2 बार खिलाते हैं या फिर 1 बार खिलाते हैं जरूरत के हिसाब से। मोस्टली अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो दिन में 2 बार चलाया जाता है, और नॉर्मल दर्द हो रहा है तो दिन में 1 बार चलाया जाता है। उसके बाद दोस्तों न्यूरोकाइंड प्लस जो टैबलेट होता है न्यूरोपैथिक पेन को कम करता है। इसके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी को पूरा करता है। विटामिन B12 होता है, फोलिक एसिड, और इसके अलावा पैराडॉक्सिन टैबलेट, पैराडॉक्सिन भी मिलाए जाते हैं। ये बहुत ही कारगर साबित होता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं डाइक्लोजेल। डाइक्लोजेल जो होता है ये दर्द को कम करता है, लोकल अप्लाई किया जाता है एड़ी के पास। दिन में सुबह और शाम, दिन में 2 बार इसको लोकल अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा मेडिसिन। यह मेडिसिन 1 से 2 हफ्ता तक आप अपने मरीज को चलाते हैं, खिलाते हैं मेडिसिन। अगर रेगुलर दवाई खा लिया मरीज तो 100% वो सही हो जाएगा। यदि अगर इससे भी नहीं सही होता है, अगर इससे भी सही नहीं होता है या फिर बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा हो और कंट्रोल नहीं हो रहा है इस मेडिसिन से, जो मेडिसिन मैं बताया हूं, इस मेडिसिन से अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक इंजेक्शन आता है स्टेरॉइड। ये लोकल लगाया जाता है जहां पे दर्द होता है। इस इंजेक्शन से मरीज सही हो जाएगा। लेकिन याद रहे दोस्तों, ये इंजेक्शन हर कोई नहीं लगाता है। यदि इस इंजेक्शन को आप लगा सको तभी लगाना, अदरवाइज आपके आसपास बहुत सारे डॉक्टर होंगे, आप किसी के पास भेज करके इसको लगवा दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत रिस्की होता है। अगर लगा सकते हैं तभी लगाएं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में। ये तो मेडिसिन हो गया। देखिए मेडिसिन तो आराम हो ही जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे रेगुलर टिप्स होते हैं वो भी बहुत जरूरी होता है। यदि उसको भी आप फॉलो करते हैं तो आपको 2 हफ्ते के बजाय 1 हफ्ते में ही रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आइए समझते हैं हम अपने मरीज को क्या क्या एडवाइस दें, क्या क्या सलाह दें। सबसे पहले बोलिए उनसे कि आप रेस्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट कीजिए। वजन वाली चीजें बिल्कुल मत उठाइए, क्योंकि सारा भार हमारे एड़ी पे ही रहता है। जितना भी शरीर का भार है सब एड़ी पे होता है। तो बिल्कुल वजन वाली चीजें ना उठाएं, रेस्ट लें। उसके अलावा दोस्तों एक आइस पैक आता है, दिन में 15 मिनट कम से कम 2 से 3 बार एड़ी पे सेकाई करें। उसके बाद दोस्तों वेट को कंट्रोल करें। उसके अलावा दोस्तों फुटवेयर मुलायम वाला पहने, सॉफ्ट पहने। इससे आपके एड़ी में दबाव नहीं बनेगा और आपके एड़ी का दर्द कम हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों रेगुलरली एक्सरसाइज बहुत मस्ट होता है। रेगुलरली आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज कीजिए। 70 से 80% केसेस ये ऑटोमेटिक एक्सरसाइज से सही हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये हमारा वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल रहा होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, हमें एनर्जी देता है। अगर हमें एनर्जी देगा तो हम आप लोगों के लिए एनर्जी के साथ जो है कि पढ़ाएंगे और आपको ऐसे ही ज्ञानवान बनाते रहेंगे। MBBS के सारे टॉपिक्स आपको बताते रहेंगे, ताकि आपको भी कोई झोला छाप डॉक्टर ना कह सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।